नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रामकिशन शिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का भविष्य विजन के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक जो टॉपिक है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, वो आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, आज की क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे। गोविंद गुरु जो थे वो गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे। ये प्रश्न आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। गोविंद गुरु जो थे वो किस आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन है भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, आर्य समाज। दोस्तों, इसका राइट आंसर है भील आंदोलन। गोविंद गुरु जो थे वो भील आंदोलन के नेता थे। हम गोविंद गुरु के बारे में थोड़ा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, गोविंद गुरु जो थे, गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इम्पोर्टेंट है, आप व्याख्या को अच्छे से देखेंगे ताकि आगे के प्रश्न जो इसी व्याख्या पर डिपेंड है, आपके गलत नहीं होंगे अच्छे से देखने से। चलिए, गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। और दोस्तों, गोविंद गुरु को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, गुरु गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जगह पूछ जाती है गुरु गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ। बासिया गांव में। बासिया गांव कहाँ है? डूंगरपुर में। और किस परिवार में हुआ, ये भी पेपर में पूछा गया है। बंजारा परिवार के अंदर जन्म हुआ था। दोस्तों, गोविंद गिरी डूंगरपुर के बेसड़ा नामक गांव के निवासी थे और जाति से बंजारा थे। ये मैंने कक्षा 9 की किताब से जो है लाइन उठा करके आप लोगों को बताई है। बासिया या बेसड़ा एक ही बात है, चाहे बासिया कहें बेसड़ा कहें एक ही बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भगत आंदोलन भीलों में सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन था। भीलों में जो अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचारधाराएं, कुरीतियां फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए यानी सामाजिक उत्थान के लिए गुरु गोविंद गिरी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उसी आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1881-82 ईस्वी में जब राजस्थान स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, उदयपुर आए थे, तो गुरु गोविंद उनसे मिले और उनसे प्रेरणा पाकर के गुरु गोविंद ने आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन चलाया। इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने सिरोही में सम सभा की स्थापना की और इस सम सभा के दोस्तों 10 नियम थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। रीट 2018 के अंदर पूछा गया, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। तो अभी हम व्याख्या में देख रहे थे, गुरु गोविंद का जन्म जो था दोस्तों बंजारा परिवार के अंदर गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार के अंदर गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। काफी इजी प्रश्न है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेसड़ा गांव किस राज्य में था। काफ़ी बार ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हो चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ग्रुप बी के पेपर में 2022 को भी पूछा गया कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो भील गतिविधियां हो रही थी, उनका केंद्र था बेसड़ा गांव। ये बेसड़ा गांव कौन से राज्य में था? तो दोस्तों, बेसड़ा गांव जो था, बेसड़ा गांव डूंगरपुर राज्य में था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1911 एवं 12 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र रिक्तस्थान था। ये प्रश्न 3 नंबर जो वही दोस्तों रिपीट हुआ है। 1911 और 12 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों के केंद्र, आपको जगह बतानी गतिविधियों के अंदर, ऊपर आप देख रहे हैं कि गतिविधियों का केंद्र जो था बेसड़ा गांव था। ये प्रश्न ग्रेड फर्स्ट 2022 में पूछा गया और ये प्रश्न लैंग्वेज चेंज करके रिपीट किया गया CT+2 2023 के अंदर। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 के एग्जाम के अंदर पूछा गया कि 1911 और 12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र रिक्त स्थान था। ऑप्शन देखिएगा, ईडर, सूंथ, बेसड़ा और खेड़ा। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेसड़ा गांव गतिविधियों का केंद्र जो था वो बेसड़ा गांव था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे व्याख्या को आप। हाँ जी दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी ने बेसड़ा डूंगरपुर में है, यही जगह भी पूछी जाती है। बेसड़ा कहाँ है? डूंगरपुर में। बेसड़ा में अपनी धुनी स्थापित कर वहाँ के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया था। 1908 में गोविंद गिरी को बेसड़ा गांव से छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, अतः इन्होंने बेसड़ा गांव को छोड़ करके राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात, ईडर, सूंथ आदि को अपनी कर्मस्थली बनाया। सूंथ राज्य में रहते हुए इन्होंने आजीविका के लिए उकरेली गांव में हाली के रूप में भी काम किया था और 1911 ईस्वी में वापस बेसड़ा यानी डूंगरपुर लौट आए और वहाँ धुनी स्थापित कर भगत पंथ जो था वो शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक धुनी की रक्षा के लिए
एक कोतवाल नियुक्त किया गया और ये कोतवाल धार्मिक मुखिया होने के साथ साथ भीलों के आपसी विवादों का भी निपटारा करते थे दोस्तों। इस प्रकार बेसड़ा भील गतिविधियों का केंद्र बन गया। और बेसड़ा ये गांव जो है, याद रखिए बेसड़ा कहाँ है, डूंगरपुर राज्य के अंदर बेसड़ा पड़ता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 काफ़ी अच्छा प्रश्न है और नया प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था। नया प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर ताकि भविष्य में रिपीट हो तो आपका गलत न हो। दोस्तों इसका राइट आंसर है मणिलाल कोठारी। मोतीलाल तेजावत को जेल से बाहर निकालने के लिए जो हस्तक्षेप किया गया वो मणिलाल कोठारी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 1936 ईस्वी में मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से महाइंद्राज सभा जो है, महाइंद्राज सभा क्या थी? मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय था दोस्तों। महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की शर्त पर 3 अप्रैल 1936 को रिहा किया था। तो मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया, 1936 में इन्हें रिहा किया गया। और महाइंद्राज सभा अगर आपसे पूछे महाइंद्राज सभा क्या था, तो मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय, मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय जो था उसे ही दोस्तों कहा जाता था महाइंद्राज सभा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। हाँ जी, ये भी नया प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे आप लोग। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? वनपाल प्रथम पारी 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह हुआ था ये कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है खेरवाड़ा, बारापाल, कोटड़ा, रिखवदेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बारापाल। ये 1881 का भील विद्रोह जो था ये बारापाल से शुरू हुआ था। हम देखते हैं व्याख्या, देखिएगा। भील आंदोलन 1881-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध खड़े हुए थे। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एक त्वरित भील आक्रोश का ही कारण था। 26 मार्च 1881 को रात में राज्य के सेनानी मामा अमान सिंह, नाम याद रखिएगा, एवं लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इनके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी थे। और 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया और 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज की कार्रवाई से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों एवं पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षित स्थिति प्राप्त कर ली। अतः 25 अप्रैल 1881 को भीलों के मध्य एक समझौता हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बारापाल जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बारापाल ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये बारापाल में शुरू हुआ था। 1881 का भील विद्रोह जो था मेवाड़ में बारापाल नामक जगह से शुरू हुआ था। और डेट याद रखिए, 26 मार्च 1881 को राज्य की सेनाएं अमान सिंह और लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची थी। श्यामल दास भी इनके साथ था। और इन्होंने क्या किया, ठीक अगले दिन झोंपड़ियों को जला करके राख कर दिया। अगले दिन यानी 28 मार्च को भी पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा। फिर लोग जो थे, भील जो थे, अपने झोंपड़ों को जला करके जंगलों और पहाड़ियों में चले गए। बाद में समझौता भी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। चलिए, जितने भी प्रश्न जनजातीय आंदोलन से बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सारे प्रश्न आज की क्लास के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। आप अच्छे से लास्ट तक देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किसके माध्यम से संगठित किया? गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किसके माध्यम से संगठित किया? जरवा सभा, संप सभा, मुरिया आंदोलन, एक ही आंदोलन? राइट आंसर दोस्तों संप सभा। आगे बढ़ते हैं, गोविंद गुरु ने संप सभा के माध्यम से मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों के भील एवं ग्रासियों को संगठित करने का प्रयास किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गोविंद गिरी ने संप सभा के माध्यम से मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा आदि के क्षेत्रों के भील और ग्रासियों को संगठित करने का प्रयास किया था। इसके लिए दोस्तों गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी के अंदर
संप सभा की स्थापना की। और इस संप सभा के 10 नियम थे। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम, बंधुता, मेल मिलाप आदि होता है, ध्यान दीजिएगा। गोविंद गिरी ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो 1903 में मानगढ़ के पहाड़ी भूखिया गांव बांसवाड़ा के पास आयोजित किया था। यह अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। आगे के प्रश्न के अंदर ये बात भी आपसे पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गुरु गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि गुरु गोविंद गिरी जो थे इनके भगत आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था। देखते हैं, पहला ऑप्शन, भील समाज को संगठित कर अन्याय का मुकाबला करने हेतु तैयार करना, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। भील समाज में व्यापक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करना, ये ऑप्शन भी सही है। भीलों में नव चेतना एवं जागृति उत्पन्न करना, ये भी सही। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रश्न नंबर 8 का डी ऑप्शन जो है ये सही है, यानी उपरोक्त सभी स्टेटमेंट जो है गुरु गोविंद गिरी के संबंध में, भगत आंदोलन के संबंध में बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? अभी मैं बता रहा था संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो था दोस्तों 1903 में मानगढ़ की पहाड़ियां भूखिया गांव बांसवाड़ा के पास गुरु गोविंद गिरी के द्वारा आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, संप सभा की स्थापना किसने की? काफ़ी इजी प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 2010 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 18 सेकंड ग्रेड में पूछा गया, संस्कृत एजुकेशन 2019 में सेकंड ग्रेड में फिर पूछा गया, यानी 1 2 3 4, ये प्रश्न 4 बार तो सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ है कि संप सभा की स्थापना किसने की। तो संप सभा की स्थापना दोस्तों काफ़ी इजी है, संप सभा की स्थापना जो थी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, चलिए जितने भी प्रकार के प्रश्न लैंग्वेज बदल करके पूछे गए वो भी मैंने सारे इंक्लूड किए इसके अंदर, अच्छे से सुनते रहिएगा। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? इजी है, यह सभा जो थी इसका नाम था संप सभा। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? संप सभा की स्थापना की। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? प्रश्न वही है, अलग अलग लैंग्वेज में शब्दों को हेर फेर करके पूछा जा रहा है। तो संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, चलिए यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर भगत आंदोलन का संस्थापक दोस्तों गुरु गोविंद गिरी थे। चलिए देखते हैं, भगत पंथ दोस्तों भौमट क्षेत्र, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया दोस्तों, क्या भौमट क्या है? भौमट पूछा जाता है, भौमट क्या है? भौमट क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर है भील निवास क्षेत्र। जो भील निवास क्षेत्र होते हैं उन भील निवास क्षेत्रों को भौमट कहा जाता है। तो भौमट क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लाने हेतु मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में भगत पंथ गुरु गोविंद गिरी द्वारा आरंभ किया गया। दोस्तों इसके अंतर्गत भौमट क्षेत्र में चौकियां स्थापित की जाती थी जिस पर कंट्रोल करने के लिए कोतवाल नियुक्त किया जाता था और उस कोतवाल को भगत कहा जाता था। इस कारण इस पंथ का नाम भगत पंथ पड़ा। दोस्तों आपको कुछ प्रमुख भगत यहाँ याद रखने हैं, जैसे नंबर 1 है पुंजा दीरजी, गोबपालिया, सुरजी भगत और जोरजी भगत। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देखिएगा। नंबर 1 नाम है दोस्तों पुंजा दीरजी, दूसरा है गोबपालिया, तीसरा है सुरजी भगत, चौथा है जोरजी भगत। चारों नाम अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भगत पंथ की स्थापना दोस्तों गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे? तो दोस्तों सुरजी भगत जो थे भील जनजाति के धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। मैंने आपको ऊपर बताया था कि आगे के प्रश्न इसी व्याख्या पर डिपेंड है, तो व्याख्या को अच्छे से देखते रहिए आप लोग। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सुरजी भगत का संबंध किससे था? तो दोस्तों सुरजी भगत का संबंध जो था भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो दोस्तों प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गोविंद गिरी, गोबपालिया, पुंजा दीरजी के द्वारा किया गया। गोविंद गिरी, गोबपालिया, पुंजा दीरजी, अभी हम ऊपर कुछ नाम देख करके आए थे, तो ये कुछ
विशेष नाम थे जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, चलिए, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम, जो मानगढ़ धाम को क्यों जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था, इसलिए बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ को जाना जाता है। आप देखिए, अभी हम पढ़ करके हैं कि गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी के अंदर संत सभा की स्थापना की थी। और दोस्तों, इस संत सभा का प्रथम अधिवेशन भी ऊपर देख करके हैं कि 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी भूखिया गांव बांसवाड़ा के पास किया गया। और प्रतिवर्ष ये अधिवेशन इसी पहाड़ी पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को आयोजित होने लगा। और दोस्तों, खास बात यह कि ऐसा ही वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ में 17 नवंबर 1913, ये डेट याद रखिए, 17 नवंबर 1913 को शुक्ल पूर्णिमा को आयोजित हो रहा था, मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को। और इस अधिवेशन पर मेवाड़ भील कोर के सैनिक जो थे उन्होंने गोलीबारी की, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए। और लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार तो लगभग 100 व्यक्ति मारे गए थे। और मानगढ़ हत्याकांड जो है, इस मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर पूछा गया। दोस्तों, जो मानगढ़ नरसंहार है, मानगढ़, उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21, काफ़ी इजी है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न पीटीए 2015, एलएसए 2018 के अंदर पूछा गया कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1913, 17 नवंबर, अभी ऊपर देख रहे थे अपन, 17 नवंबर 1913 इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? 1913। ऐसा ही एग्जाम 2021 में पूछा गया, काफ़ी इजी प्रश्न था। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर रहेगा मानगढ़। 1913 का भील विद्रोह जो था ये मानगढ़ में हुआ था दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलियाइयों को मार गिराया था, वह है, राइट आंसर रहेगा मानगढ़ धाम। राइट आंसर क्या रहेगा? मानगढ़ धाम, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संत सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ, मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 27 नंबर देखिए प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब मनाया गया? दोस्तों, ये शताब्दी समारोह जो था 17 नवंबर 2012 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें 4 कथन दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन देखते हैं, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि गुरु गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप देखिए नीचे मैंने व्याख्या भी दे रखी है। गुरु गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में हुआ था। वैसे भी देख लेते हैं, तो ये पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, असत्य कथन है। बाकी 3 जो कथन है, ये तीनों कथन सत्य है। जैसे देखिए, गोविंद गुरु ने बासिया गांव में धूनी व निशान की स्थापना की, बिल्कुल। गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, बिल्कुल, पूछा भी गया बहुत से एग्जाम में। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, ये भी राइट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम दोस्तों भील समुदाय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग, वागड़ यानी आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, वागड़ी बोली जाती है यहाँ पर। तो किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला कहा जाता है, मानगढ़ धाम को कहा जाता है? काफ़ी इजी है। प्रश्न नंबर 21, आगे 31, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था?
काफ़ी इजी प्रश्न है। मोतीलाल तेजावत का जन्म पूछा गया है और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के एग्जाम में जीके के पेपर में पूछा गया। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत जो है, मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है दोस्तों ये हुआ था कोल्यारी गांव में, कोल्यारी गांव में हुआ था। चलिए देखिए व्याख्या को देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। मोतीलाल तेजावत जी एक ही आंदोलन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए दोस्तों। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1920-21 में मोतीलाल तेजावत द्वारा मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ से की गई। मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के नाम से जाना जाता है और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये लाइन आगे वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत का जन्म 8 जुलाई 1887 को तत्कालीन उदयपुर राज्य यानी मेवाड़ रियासत, मेवाड़ राज्य की बात हो रही है, मेवाड़ रियासत के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोल्यारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। आप देखिए यहाँ पर जाडोल भी दिया गया, कोल्यारी भी दिया गया, दोनों है, तो आप इसका राइट आंसर कोल्यारी करेंगे। कोल्यारी गांव में जाडोल ठिकाना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोल्यारी गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं देखना। चलिए, एक ही आंदोलन बिल्लों के अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन था। पीछे हम देख करके हैं कि भगत आंदोलन बिल्लों के सामाजिक सुधार के लिए चलाया गया आंदोलन था। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस दौरान भील आंदोलन का नेतृत्व जो था दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया जा रहा था। मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिएगा। प्रश्न नंबर 33, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? प्रश्न नंबर 35 है, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? मातृकुंडिया से प्रारंभ हुआ। ईओ एग्जाम 2008 में पूछा गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न देखिएगा और बहुत बार रिपीट भी होता है। पटवार मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे? तो मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध दोस्तों मोतीलाल तेजावत से है। मोतीलाल तेजावत से इसका संबंध है। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के दुख दर्द एवं कष्टों का व्यवस्थित ब्यौरा लिखते हुए एवं उनको दूर करने के लिए 21 सूत्री मांग पत्र जो है महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। इन 21 मांगों में से 18 मांगों को स्वीकार किया गया, 3 मांगें नहीं मानी गई। कौन कौन सी? सुअरों की समस्या, वन कानून और बेगार प्रथा, ये 3 मांगें अस्वीकार कर दी गई। अतः इस अस्वीकृति आदेश को जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खारिज कर दिया गया और आंदोलन का निर्णय लिया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए। कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा गया था। मेवाड़ पुकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए। मोतीलाल तेजावत का संबंध था, तो मोतीलाल तेजावत का संबंध दोस्तों एक ही आंदोलन से था। ये ऑप्शन वैसे गलत है। एक ही किसान आंदोलन नहीं था, एक ही जनजातीय आंदोलन था। तो भील आंदोलन था, एक ही आंदोलन से संबंध था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? प्रश्न नंबर 39 देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जाडोल ठिकाना। जाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव से आरंभ किया था। 40 नंबर प्रश्न देखिए। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता भील आंदोलन के माने जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41, मोतीलाल तेजावत संबंधित है? तो मोतीलाल तेजावत जो है ये भील आंदोलन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, बिल्लों को अन्याय और अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न से मुक्त करने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया। यह आंदोलन क्या कहलाया? दोस्तों ये आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से जाना गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 नंबर देखिएगा। 43, मेवाड़ भील कोर्प किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन है 1818, 1852, 1832, 1837। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1837। इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, कई बार रिपीट होता है दोस्तों। इस मेवाड़ MBC मेवाड़ भील कोड जो है
MBC या मेवाड़ बिल कॉर्प्स कह दीजिए, कोर कह दीजिए, कोरप कह दीजिए, एक ही बात है। इसका CEO जो था वो हंटर था और मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में था। ध्यान दीजिएगा, भील आंदोलन के दमन हेतु मेवाड़ भील कॉर्प्स का गठन किया गया। इसके लिए 1837 में आउट्रम ने रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट पर अमल करते हुए 1 जनवरी 1841 को मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने मेवाड़ भील कॉर्प्स या मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। इसके लिए 50,000 रुपये जो थे मेवाड़ के महाराणा ने ही दिए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 देखिएगा। 1-2 प्रश्न मैंने टॉपिक से हट करके भी दिए हैं। देखिए, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है, तो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों आचार्य श्री तुलसी जी को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिएगा, अणुव्रत का शाब्दिक अर्थ है लघु संकल्प और इसका प्रारंभ जो था, ध्यान दीजिए, 1 मार्च 1949 को अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ जो था किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में सन पूछा जाता है कब प्रारंभ हुआ। इसके प्रणेता आचार्य तुलसी थे और आचार्य तुलसी दोस्तों जैन धर्म में जो तेरापंथ संघ है उस तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य थे। आगे बढ़ते हैं, यह आंदोलन व्यक्ति के व्यवहार की शुद्धि, नैतिकता, प्रामाणिकता और संयम का आंदोलन था। अर्थात यह आंदोलन व्यक्ति के नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए किया गया था और ये तत्व जो होते हैं समाजवाद की स्थापना के लिए भी अनिवार्य होते हैं। इसका समर्थन जो था अणुव्रत आंदोलन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, लोकमान्य JP यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया। और एक बात याद रखिए दोस्तों, विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से भूदान आंदोलन चलाया था। उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था जब भूदान आंदोलन चला था। वर्तमान में 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, लेकिन जब ये आंदोलन चला उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही भाग था। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि विनोबा भावे ने, जो गांधी जी के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से भूदान आंदोलन चलाया था। खास बात ये दोस्तों अणुव्रत आंदोलन की कि लंदन की टाइम पत्रिका जो है उसने भी इस अणुव्रत आंदोलन की सराहना की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि सन पूछ लिया जाता है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया, 1949 में सूत्रपात किया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भिल्लों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो दोस्तों शोभालाल गुप्ता द्वारा कुमावत क्या शोभालाल गुप्ता जो है, शोभालाल गुप्ता के द्वारा ये जगह है सागवाड़ा के पास, सागवाड़ा में हरिजनों एवं भिल्लों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना जो थी वो स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों इसका गठन जो था नीम का थाना नामक जिले में हुआ था। वर्तमान में नीम का थाना पहले तो सीकर में था, लेकिन जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नीम का थाना जो है एक नया जिला बन चुका है। इसका मतलब है कि वर्तमान की बात करें तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन नीमराणा जिले में हुआ था। दोस्तों ध्यान दीजिए, मीणा जाति के उत्थान के लिए 1944 में नीम का थाना ने जैन मुनि मगर सागर ने मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। पहले तो ऐसे बोलते थे नीम का थाना सीकर में, लेकिन अब नहीं, अब सीधा बोलेंगे नीम का थाना में जैन मुनि मगर सागर ने मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता 1944 में की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? तो इसका राइट आंसर है जराइम पेशा कानून। देखिएगा दोस्तों, मीणा जो थे पहले डुडाड़ क्षेत्र में या यूं के दौसा और दौसा के आसपास का एरिया जो तो यहाँ रहते थे, और बाद में इन्होंने क्या किया, कालांतर में इन्होंने कछुआ शासकों के चौकीदारी के रूप में काम किया, क्योंकि यहाँ पर इनको हरा करके दुल्हा राय उसने क्या किया था, डुडाड़ प्रदेश में आमेर के कछुआ वंश की नींव रखी थी और कालांतर में ये जो थे कछुआ शासकों के चौकीदारी के रूप में काम करने लगे। और कालांतर में मीणा जो थे 2 भागों में बंट गए, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जमींदारी करने का काम कर रहे थे और चौकीदार मीणा कछुआओं के यहाँ चौकीदारी का काम कर रहे थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में चौकीदार मीणाओं ने लूटपाट का कार्य प्रारंभ किया, इसलिए इन मीणाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए अंग्रेजों ने 2 कानून पारित किए। पहला कानून जो है आपराधिक जनजाति अधिनियम 1924, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। दूसरा जो है
जराइम पेशा कानून, या इसे दादरी कानून भी कहा जाता है, 1930। क्या था जराइम पेशा कानून? जराइम पेशा कानून के तहत दोस्तों 25 वर्ष से अधिक जिनकी आयु थी उन्हें निकटवर्ती पुलिस थाने में प्रतिदिन हाजिरी या यूं के उपस्थिति दर्ज करवानी होती थी। और इन दो कानूनों के विरुद्ध मीणाओं ने आंदोलन किया। और जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पश्चात हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से भारत सरकार ने 1952 में इन दोनों कानूनों को क्या कर दिया दोस्तों, दोनों कानूनों को रद्द कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 49, 51 क्या, देखिएगा। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों लासोड़िया आंदोलन जो था संत माऊ जी का था, और यह आंदोलन संत माऊ जी ने बेणेश्वर में आरंभ किया था। तो आज के लिए इतना दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।